जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कल हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो ट्रंप है, उसका कोई भरोसा नहीं है और उसका कोई एतबार नहीं किया जा सकता। और वही बात हुई कि बाद में जो ट्रंप साहब हैं जी, वो मुकर गए और उसके बाद ना सिर्फ़ कि पाकिस्तान की मार्केट में आज हमें डिक्लाइन देखने को मिला, बल्कि पूरी दुनिया की मार्केटें जिसमें सिल्वर है, गोल्ड है, बीटीसी है, उसने सबको मुतासिर किया है। और गैर यकीनी की जो सूरत-ए-हाल है, उसमें मुसलसल जो है वो इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है और अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन हमें नहीं मिली कि जिसकी बुनियाद पर हम कोई सॉलिड बात कर सकें कि मामलात जो हैं वो किस कदर तूल पकड़ सकते हैं या किस कदर जो है वो जल्द जो है वो बेहतर हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में यकीनन जो कि हम अक्सर औक़ात आपसे गुज़ारिश करते रहते हैं कि अगर तो आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस के बगैर बिल्कुल ट्रेड मत कीजिएगा और अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो हमेशा कोशिश ये करें कि अपने लेवल्स को आइडेंटिफ़ाई करके फिर उन लेवल्स के ऊपर जो है वो आप बाइंग ज़रूर करें। क्योंकि आप जो है वो हर दिन फ़र्ज़ करें जिस तरह कल मार्केट बेहतर हुई थी, आप सोच रहे होंगे ओहो! यार अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई। आज फिर मार्केट नीचे चली गई, आपने कहा चलो शुक्र है बच गए। तो बेसिकली ये जो एटीट्यूड है ना, ये ना तो ट्रेडर का होता है, ना इन्वेस्टर का होता है। तो अपनी जो है वो क्लैरिटी लेके आएँ अपने डिसीजन के अंदर और फिर उसके मुताबिक जो है वो तसल्ली से काम करने की कोशिश करें। अ, अगर आप कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे, तो वो आपके लिए यकीनन जो है वो परेशानी में इज़ाफ़े का बायस बनेंगी, उससे आप कभी भी जो है वो मार्केट से कमा नहीं पाएँगे। तो इसमें क्लैरिटी जो है वो ज़रूर लेकर आएँ। आगे चलते हैं जी 3500 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं, 1,52,000 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो 9 कंपनीज़ जो हैं जी, वो माशाल्लाह से हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं, जिसमें लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो हमें लोअर कैप में नज़र नहीं आ रही। अपर कैप में टीआरजी आज अपर कैप हुआ इसमें वॉल्यूम भी अच्छा लगा। नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो हम जो था इस हवाले से थोड़ा-सा देख रहे थे कि आखिरी आधे घंटे के अंदर जो है वो मार्केट ने अराउंड कोई 1000 पॉइंट्स जो हैं वो रिकवर किए हैं। और इसके साथ-साथ जो है वो सीमेंट सेक्टर में हमें बाइंग देखने को मिली, फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो है वो बाइंग देखने को मिली। तो इन दोनों सेक्टर्स के हवाले से भी आज जो है वो थोड़ा-सा आगे चल के जो है, वो हम इंशाल्लाह इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल बात करें सेक्टर पोज़ीशन जो है वो आज अगेन कंटिन्यू करती हुई हमें नज़र आई। कमर्शियल बैंक्स 1300 पॉइंट्स निकाले, ऑयल एंड गैस ने 450 फिर सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइज़र एंड देन चूँकि मार्केट का जो गैप डाउन ओपनिंग थी, उसके बाद फिर सेंटीमेंट जो है वो टोटली नेगेटिव रहा। खबरों में डिस्कस करते हैं जी। पहली खबर जो है वो ट्रेड डेफ़िसिट के हवाले से है कि हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफ़रेंस है, उसके हवाले से बड़ी अच्छी खबर जो है वो शामिल की गई है कि 9 महीनों के अंदर जो है वो इसमें साढ़े 18% जो है वो कमी आई है। देखिए अपनी जगह पर ये खबर जो है वो यकीनन पॉज़िटिव है, लेकिन अगर हम अपनी इम्पोर्ट के हवाले से बात करें तो ख़ास तौर पर जो इस वक़्त सिचुएशन चल रही है, चंद दिन पहले भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि आने वाले दिनों में हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर जो है वो मज़ीद सख्तियाँ जो है वो हमें देखने को मिल सकती हैं। तो माज़ी में भी जो सूरत-ए-हाल रही वो भी यकीनन कोई ख़ास हौसला अफ़ज़ा तो नहीं हम कह सकते क्योंकि बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री जो है, उसके रॉ मटेरियल्स जो हैं वो उसका दारा का सारा दारोमदार जो है वो इम्पोर्ट के ऊपर होता है। तो अगर आप इम्पोर्ट टाइट कर देंगे, तो फिर यकीनन आपके मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी है, उसकी शरह में इज़ाफ़ा हो सकता है। तो अभी तक बहरहाल जो है, वो इसको कैरी ऑन करने की कोशिश की जा रही है। डिजिट्स जो हैं, वो यकीनन बेहतर आएँगे, लेकिन इसका जो हमारी इकॉनमी के ऊपर जो इम्पैक्ट है, वो नेगेटिव होगा आने वाले दिनों में। क्योंकि प्रीवियसली जो था ना, वो हमने आईएमएफ के कहने पर हमारी जो इम्पोर्ट्स थी, वो काफ़ी हद तक उनमें हमने रिलैक्सेशन दी थी, अगर आपको याद हो। लेकिन अब चूँकि आहिस्ता-आहिस्ता हमारे मामला जो हैं, वो आईएमएफ के साथ जो है, वो नॉर्मलाइज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए अब बहुत सारे डिसीजंस जो हैं, वो दोबारा से लिए जाएँगे ताकि हमारा जो रुपया है, उसके ऊपर मज़ीद प्रेशर ना आए। अगली खबर जो है वो पावर जनरेशन के हवाले से है, जो कि बहरहाल एक अच्छा साइन है कि हमारी जो डिमांड है जो हमारी पावर की जो डिमांड है, उसके अंदर इज़ाफ़ा हुआ है और इकोनॉमी के अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं, वो बड़ी अहम होती हैं कि अगर आपकी एनर्जी की डिमांड में इज़ाफ़ा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उससे आपकी जो
तरक्की है, उसकी रफ़्तार में इज़ाफ़ा हो सकता है, मुमकिना तौर पर। और ये जो सेल्स में जो इज़ाफ़ा हुआ है, ख़ास तौर पर पावर के अंदर, ये इस बात की तरफ निशानदेही कर रहा है कि आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो हैं, वो बड़ी अहम हैं कि ये जो मामलात जो थे, ये बताया जा रहा है कि ये डिमांड में इज़ाफ़ा हुआ है, इसको हमें ये देखना होगा कि ये क्या कंटिन्यू भी करता है या नहीं। कहीं ये जो हमारा इस वक़्त क्राइसिस चल रहा है इंटरनेशनली, अगर वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो दरमियान में से रुक जाती हैं, तो इसका मतलब है ये सिर्फ़ डिजिट्स हैं, इसका इकोनॉमी के ऊपर कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट नहीं आया। तो हमें अगले महीने जो है वो मज़ीद इस डाटे को गौर से देखना होगा कि आया कि किसी किस्म की कोई तब्दीली आई है या नहीं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस वक़्त हम खबर को पढ़ते हैं ना, तो बाज़ औक़ात हम बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह जी वाह! बहुत अच्छी खबर आ गई। लेकिन उसका साथ में ये भी देखना होता है कि यार इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ जब खबर आएगी तो फिर हम इसको दोबारा से शामिल करेंगे। अगली खबर जो है वो सीमेंट के हवाले से है जिसकी जो सेल्स हैं वो बहरहाल कंटिन्यू करती हुई हमें नज़र आ रही हैं। गो कि मिडल ईस्ट के अंदर जो मामला चले हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो सेल्स हैं वो बेहतर हैं। अब इसके हवाले से 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इस वक़्त हुकूमत जो है मिडल ईस्ट का क्राइसिस जो हम कह रहे हैं ना बेसिकली, तो अब साथ में ये भी तो देखें ना कि जो प्रॉपर्टी की मार्केट थी मिडल ईस्ट की वो उड़ गई है ना। तो अगर वहाँ पर मामलात ख़राब होंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ना चाहते हुए भी आपको पाकिस्तान के अंदर नज़र आएगा। ये होता है। चाहे वो उतना इम्पैक्ट ना आए जितना हम तवक्को कर रहे हैं लेकिन कुछ न कुछ उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत आने वाले दिनों में इस चीज़ के हवाले से कि जो ख़ास तौर पर जो एक तो होता है ना प्लॉट सिस्टम, प्लॉट ले लिया, प्लॉट बेच दिया। दूसरी चीज़ होती है कि आप कोई ना कोई जो है वो घर बनाते हैं, कोई प्लाज़ा बनाते हैं, कोई फ्लैट्स बनाते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो हुकूमत कुछ टैक्सेस के अंदर छूट देने का प्रोग्राम रखती है काफ़ी दिनों से। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये उसी सूरत में ही होगा ना कि जब वो कोई घर बनाएँगे तो वो उन्होंने मिट्टी से तो बनाना नहीं है। उसमें सीमेंट इस्तेमाल होगा, उसमें स्टील इस्तेमाल होगा, उसमें दीगर इंडस्ट्री जो है वो चलेगी। तो उसमें जो सेल्स हैं वो बहरहाल हमें आने वाले दिनों में भी बेहतर होती हुई नज़र आ सकती हैं, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे भी हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है, वो रमज़ान के बाद जो है वो हमेशा एक्टिविटीज़ आया करती हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है सीमेंट सेक्टर के हवाले से। अब इसी के साथ जो है, वो मैंने शुरू में आपसे गुज़ारिश की थी जो हम बात कर रहे थे फर्टिलाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब चूँकि इंटरनेशनली जो है वो मामलात बहुत टाइट हुए हैं, ख़ास तौर पर प्राइसेज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं, गैस की भी उसके साथ-साथ पूरी एनर्जी की प्राइसेज़ जो हैं उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। तो अब जो यहाँ पर हमारी लोकल इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पर जो हमारी खाद की जिस वक़्त हम बात करेंगे सीमेंट की तो हमने बात कर ली। अब फर्टिलाइज़र के हवाले से जो है वो आने वाले दिनों में हम प्राइसेज़ इंक्रीज़ होती हुई देख सकते हैं। अगर प्राइसेज़ इंक्रीज़ होंगी, तो जो 2 बड़े हमारे प्रोड्यूसर हैं उसमें अगर हम एक एफएफसी को देख लें और दूसरे अगर हम इफड को देख लें, इफड के मामलात जो हैं वो गैस के हवाले से ज़रा बेहतर हैं एज़ कंपेयर टू अदर कंपनीज़ के। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले दिनों में ये 2 कंपनीज़ जो हैं ये बेनिफिशियरीज़ हो सकती हैं। तो इसलिए जो प्राइसेज़ हैं उसमें हम सून जो है वो इज़ाफ़ा देख सकते हैं फर्टिलाइज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली खबर जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से जो बात चल रही थी पिछले दिनों कि जो इज़ाफ़ा है, वो कंज़्यूमर को ट्रांसफ़र किया जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि पेट्रोल की और डीज़ल की प्राइसेज़ मज़ीद बढ़ेंगी। अगर प्राइसेज़ मज़ीद बढ़ेंगी, तो मेरा ख़्याल है शायद कल मैं जो बात कर रहा था, इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो शायद उसमें कोई थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न रह गई। अगर ऑयल प्राइसेज़ मज़ीद इंक्रीज़ होती हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन में इज़ाफ़ा होगा। अगर इन्फ्लेशन में इज़ाफ़ा होगा, तो शरह सूद जो है, वो कम नहीं होगी और अगर शरह सूद बढ़ती है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर इन द लॉन्ग रन। ये चीज़ें हैं, जिनको कि कोरिलेट करने की ज़रूरत होती है कि कौन-सी चीज़ का इम्पैक्ट किस हवाले से मार्केट के ऊपर पॉज़िटिव और नेगेटिव आ सकता है। और सीमेंट सेक्टर के हवाले से अभी चूँकि हमने बात भी की है, तो आज भी नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो हमें सीमेंट के अंदर जो है वो वॉल्यूम आता हुआ नज़र आया और इसके साथ अगर आप फर्टिलाइज़र में भी देखें तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। तो ये दोनों सेक्टर्स जो हैं, ये मार्केट को किसी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट पे जो है वो हम डिस ये अभी जो टैक्स रिलीफ़ की बात थी, ये बहरहाल चूँकि वहीं पर ही हमारी जो है वो कवर हो गई। तो अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले हम चार्ट डिस्कस कर लेते हैं तारिक ग्लास का
और इससे पहले जो हमारा वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होती है और इसके अलावा कमेंट सेक्शन जो है उसमें बाकायदा तौर पर एक गूगल का फॉर्म दिया गया है कि अगर आप फ्यूचर में जो हमारी कोई ट्रेनिंग्स वगैरह आएँगी, वो ट्रेनिंग जो है वो स्विंग ट्रेड के हवाले से भी होंगी, वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी होगी, वो सिप के हवाले से भी होंगी। तो अगर आप किसी भी ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो वो गूगल फॉर्म फिल कर दें, तो फिर आपका डाटा हमारे पास आ जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह हम आपको इंटीमेट कर देंगे जैसे ही वो ट्रेनिंग शुरू होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप हमारी कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं या आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना है या आपका अकाउंट ऑलरेडी ओपन है और आपने ट्रांसफ़र करवाना है हमारे पास, जिसकी बुनियाद पर अकॉर्डिंगली हमारी जो सर्विसेज़ हैं, वो भी आपको जो है वो ऑफ़र की जाएँगी फ्री में। तो उसके लिए जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर जो है, वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और जो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर मौजूद है। आगे चलते हैं जी। बात करते हैं टीजीएल की। तारिक ग्लास जो है, ये मुसलसल गिरता हुआ आया। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई कि हमने आपको याद होगा गुज़िश्ता हमने आपको बताया कि हमने पोल में से एग्ज़िट लिया, हमने सर्विस ग्लोबल फुटवियर में से एग्ज़िट लिया, हमने बैंक इस्लामी पाकिस्तान में से एग्ज़िट लिया। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनमें से हम बाइंग सेलिंग करते हुए अपना प्रॉफ़िट लेके एग्ज़िट कर चुके हैं ऑलरेडी। और उनको दोबारा भी जो है वो लेवल्स हमने आइडेंटिफ़ाई किए कि कहाँ पर उसमें दोबारा एंट्रीज़ ली जा सकती हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट में अपनी-अपनी आपकी स्ट्रैटेजी होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि आप शेयर को खरीदें और बस उसको खरीद कर रखें और जो है वो आप जो है वो यही समझें कि आप मार्केट के जो है वो सॉरी आप जो है वो उस कंपनी के मालिक हैं। तो भई हमारी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हम मार्केट में कतअन इस चीज़ को नहीं देखना चाहते कि शेयर जो है वो हमारा ट्रेड हो रहा है। हमने देखना ये है कि हमको कितना प्रॉफ़िट मिलता है और किस कदर जो है वो हम उसको होल्ड कर सकते हैं। तो यही हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है। तारिक ग्लास जो है अच्छी कंपनी है, इसने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है और इस वक़्त इसकी एक मेजर सपोर्ट थी जो कि इसका ज़ोन बनता था अराउंड कोई ₹130 के अराउंड। अब इसको इसने जो है वो टेस्ट कर लिया है और ना सिर्फ़ कि इसको टेस्ट किया है बल्कि यहाँ पर जो है वो इसको डबल बॉटम बेस का बनाया है। और डबल बॉटम बनाने के बाद जो है, इसके अंदर जो है वो हमें ना सिर्फ़ के इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, बल्कि अगर हम लगने वाला वॉल्यूम भी देखें, तो कंपैरेटिवली की बात हो रही है, कि कंपैरेटिवली जो वॉल्यूम है वो बेहतर है। वैसे तो ओवरऑल मार्केट का जो वॉल्यूम है वो कोई इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन इस शेयर के अंदर जो है वो कंपैरेटिवली वॉल्यूम अच्छा है। क्योंकि मैंने जो ज़्यादातर काम करना होता है वो प्राइस एक्शन की बुनियाद पर करना होता है। और प्राइस एक्शन में 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, एक लेवल और दूसरा उसमें लगने वाला वॉल्यूम और इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करके हम कुछ डिसीज़न लेने की कोशिश करते हैं कि आया कि यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। एक बात मैं यहाँ पर गुज़ारिश करता चलूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। क्योंकि ट्रेडिंग है ना, इन्वेस्टमेंट है, कारोबार है। तो जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर रिस्क आपका जो है वो देखना ये होता है कि आप उस रिस्क को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। दुनिया भर की आप जितने भी बिज़नेसेस स्टडी करके देख लें, उसमें जिस वक़्त वो बिज़नेस प्लान बना रहे होते हैं, तो उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है कि हमारा रिस्क फैक्टर कितना होगा। क्योंकि अगर रिस्क बहुत ज़्यादा हो, तो फिर लोग अक्सर औक़ात उस कारोबार के अंदर दिलचस्पी नहीं रखते। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर है कि हमने ये देखना है कि जिस जगह पर हम शेयर खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा रिस्क जो है वो किस कदर कम है या किस कदर ज़्यादा है। ये चीज़ होती है जिसको कि आपने कैलकुलेट करना होता है। सो इस वक़्त जो है ये यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र नज़र आ रहा है तो मुमकिना तौर पर ये ₹160 तक जो है ये जा सकता है। हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आपके साथ इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। अच्छा, जैसे ही कल मार्केट जो है ना वो थोड़ा-सा बेहतर हुई है ना, तो मुझे 1-2 लोगों ने मैसेज भेजे जी, आपके टॉप पिक्स कौन से हैं? मैंने कहा भई मेरा कोई टॉप पिक नहीं है। एक तो ये जो असल में सोशल मीडिया देख-देख के ना लोग बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ी-सी ऊपर गई, टॉपिक्स आ गए, जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा ऊपर गई, देखें जी फलाँ हो गया, ये हो गया। आप हमेशा चार्ट को देखें। किसको नहीं पता कि माड़ी पेट्रोलियम अच्छा शेयर है, किसको नहीं पता पोल अच्छा शेयर है, किसको नहीं पता पीपीएल अच्छा शेयर है, किसको नहीं पता ओजीडीसी अच्छा शेयर है, किसको नहीं पता एफएफसी अच्छा शेयर है, सबको ही पता है। यार ये कोई टॉप पिक्स उठाने वाली कोई बात है? टॉप पिक्स जो है, वो शेयर्स नहीं होते।
टॉपिक्स जो हैं वो लेवल्स होते हैं। अगर आपने किसी भी इवन कि अगर आपने कुछ थकी हुई कंपनी को अच्छे लेवल के ऊपर बाय कर लिया, वो भी आपको 4 पैसे देकर जाएगी। सो लेवल इंपॉर्टेंट होता है, शेयर्स जो हैं वो इतना मैटर नहीं करते। शेयर्स वो फिर उस सूरत में मैटर करते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस शेयर को खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि टॉपिक्स जो हैं वो नहीं होते, टॉपिक्स जो है वो लेवल्स होते हैं कि आपने किस लेवल पर एंट्री करनी है। ऐसे थोड़ी है कि बाय ऑन डिप या जी गिरती हुई मार्केट से फ़ायदा उठाएँ या जी जंगें जो हैं वो लोगों को अमीर बनाने के लिए आती हैं। यार वो जंग जब से शुरू हुई है उस वक़्त से लेकर मुख्तलि तक रफ़ली जो शेयर्स हैं वो 50% से ज़्यादा तो गिर गए हैं। अब जब ये रेड कैंडल बनी होगी उस वक़्त भी लोगों ने कहा होगा जी बाइंग अपॉर्च्युनिटी है। ये बनी होगी तब भी कहा होगा, ये बनी होगी तब भी कहा होगा। और यार कितना को पैसा आपके पास जो आप मार्केट में इंजेक्ट कर देंगे? बात सोचने वाली है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लेवल्स आइडेंटिफ़ाई कर लें। अब फ़र्ज़ करें, मैं एक चलें छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अब फ़र्ज़ करें यहाँ से गिरती हुई मार्केट में अगर आपने एक लेवल ये वाला आइडेंटिफ़ाई किया होता, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक लेवल ये वाला आइडेंटिफ़ाई किया होता है और एक ये वाला आइडेंटिफ़ाई किया होता, कि जी हम इन लेवल्स के ऊपर बाइंग करेंगे, तो फिर भी आपकी बचत हो जानी थी। क्यों? इसलिए कि आप एक चीज़ 170 पर खरीद रहे हैं, फिर आप 150 पर खरीद रहे हैं और फिर जो है वो आप तकरीबन कोई 148 पर खरीद रहे हैं। ज़रा मैं यहाँ पर बता दूँ 170, 150, 148 यार फिर भी डिफ़रेंस बनता है। ऐसे थोड़ी है कि जो है जी वो आप बस खरीदते जाएँ, कितना गो अरबों रुपया भी ले आएँगे, फिर भी आप भी मार्केट के साथ पूरे नहीं उतर सकते। वो फिर बात करते-करते बहुत आगे निकल जाती है। लेवल्स को देखें, लेवल्स पर रिस्क लें अगर आपने लेना है तो। कल हमने क्या गुज़ारिश की थी? अब देखें, कल हालाँकि मार्केट बहुत ऊपर थी, लेकिन मैंने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि भई मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, तो देन इसके नीचे जो है वो स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड लेने में कोई मज़ायका नहीं होगा। या फिर आप क्या करेंगे, जो हमने कल डिस्कस किया था छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी थी, कि या फिर जो है वो आप इंतज़ार करें कि मार्केट जो है और आज देख लें मार्केट उसी के अराउंड जो है वो आकर उसने अपनी सपोर्ट ली थी। हमने ये लेवल डिसाइड किया था कल कि या तो फिर मार्केट जो है वो नीचे अपनी सपोर्ट पर जाए, राइट? कोई नए नए लेवल्स के करीब जो है वो जाए छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन अगर मार्केट जो है वो इन बिटवीन्स रहती है तो फिर ट्रेड लेने से परहेज़ कीजिएगा। सो सिंपल इज़ दैट मार्केट ने क्लोजिंग दी है 152 के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। कल अगर मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अफ़रा-तफ़री के साथ ओपन नहीं होती, तो बिल्कुल इसके नीचे जो है वो स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड ली जा सकती है। लेकिन अगर अफ़रा-तफ़री हो तो कल भी छुट्टी कर लीजिएगा। ये ज़रूरी थोड़ी है कि आपने लाज़िमन ट्रेड करनी है। ये तमाम बातें जो आपके साथ गुज़ारिश की जाती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, इसके मुताबिक जो है वो ज़रूर अपनी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी है जो है डेवलप कर लीजिए। बस जी, आज के सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। एक चीज़ जो है वो ज़हन में रख लें, अब इस कदर वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, इस कदर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है कि एक दिन मार्केट 7,000 ऊपर जाती है, दूसरे दिन 5,000 नीचे चली जाती है। तो अगर ऐसी सूरत-ए-हाल में कुछ 4 दिन अगर आप साइड पे हो जाएँगे और फ़र्ज़ करें जी आज एक शेयर जो है वो आपको मिल रहा है ₹135 का, राइट? और यार वो शेयर अगर आप 145 पे भी खरीद लेंगे तो कुछ नहीं हो जाता। कोई वो क्या कहते हैं जी कोई पहाड़ नहीं गिर जाता। लेकिन कम से कम ये इस किस्म की जो वॉलेटिलिटी है इससे तो आप बच जाएँगे ना। हमारा तो रोज़ का काम है, हमें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो पहले भी बहुत सारे क्रैशेज़ देखे हैं। लेकिन नया बंदा जो है वो डर जाता है, फिर वो कहता है जी छोड़ ही दें जी मार्केट जो है ये पता नहीं ऑटोमैटिकली चलती है या कोई जानबूझ के इसको ऊपर-नीचे करता है। हालाँकि ये मार्केट की नज़ाकतें हैं, मार्केटें इसी तरह से ही काम किया करती हैं। बस जी, वीडियो बहुत लंबी हो गई, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।